सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सीजी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10वीं के प्रादर्श प्रश्न के पत्र के बारे में, उसमें देखा था हमने साइंस सब्जेक्ट और सोशल साइंस सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र के बारे में। उसमें कैसे प्रादर्श प्रश्न पत्र आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट रह जाते हैं, क्योंकि इसमें सेम पैटर्न सेम तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इससे हमको अभ्यास से पता चल जाता है कि फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे टाइप के प्रश्न आने वाले हैं और किस पैटर्न से आने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ को बरकरार रखते हुए आज हम देखेंगे सीजी बोर्ड द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं और विषय हमारा आज का रहेगा गणित, मैथ्स के बारे में। चूँकि मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट 100 मार्क्स कम लाते हैं और लाना आसान है, आपको बस अभ्यास करते रहना है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली 100 में 100 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें पूर्णांक रहता है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें 75 नंबर का, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो रहेगा 75 मार्क्स 75 नंबर का, और जो प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का। ये आपका अभी आंतरिक मूल्यांकन है, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन जो असाइनमेंट है उसको बनाइए और हर महीने अपने विद्यालय में सब जाकर सबमिट कीजिए। तो टोटल हो गया 100 नंबर। तो हमको देखना है 75 नंबर का, जो आपका सैद्धांतिक फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो वाला प्रश्न, और इसके पैटर्न कैसे आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप प्रादर्श प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और आपको सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हो तो निश्चित ही आपकी प्रैक्टिस बहुत इम्प्रूव है और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, और आप चाहें तो 100 मार्क्स भी ला सकते हैं। कोई इसमें कठिन बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको लिखा रहेगा समय 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा 75 रहेगा, और जो 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपके स्कूल टीचर ले लेंगे। तो उसमें कुछ निर्देश दिए रहेगा, जैसे कि आपको बोर्ड पेपर मिलेगा, कैलकुलेटर प्रयोग की अनुमति नहीं है, प्रश्न क्रमांक 1 में 3 खंड है, अ बहुविकल्पी, ब रिक्त स्थान, स सत्य असत्य। जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा उसमें 3 खंड अ ब स, और तीनों 5-5 नंबरों के होंगे और तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, खाली स्थान, सत्य असत्य, रिक्त स्थान। और प्रश्न क्रमांक इस प्रकार रहेगा 15 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अतिलुक उत्तरी प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 2 अंक निर्धारित रहेंगे, मतलब 5 प्रश्न रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ये रहेंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। अगला जो निर्देश है वो 7 से 10 तक दीर्घ उत्तरी रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित रहेंगे, मतलब 4 प्रश्न 3 अंक के, तो इस प्रकार 12 अंक के क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर वाले। अगला आता है 11 से 14 तक लघु उत्तरी प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न आंतरिक विकल्प, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित। आंतरिक विकल्प मतलब प्रश्न दिया रहेगा उसमें अथवा भी रहेगा, आपको 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न बनाना रहेगा। इसी प्रकार देखते हैं निर्देश 6 कहता है प्रश्न क्रमांक 15 और 16 दीर्घ उत्तरी हैं, आंतरिक विकल्प इसमें भी दिया रहेगा, 2 प्रश्न रहेंगे, एक में अथवा या पहले वाले को बनाना पड़ेगा, और प्रत्येक प्रश्न इसमें 5 नंबर के रहेंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 और 18 दीर्घ उत्तरी रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प इसमें भी अथवा दिया रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित हैं, 6 अंक के प्रश्न, 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 18। तो इस प्रकार जो 4, 5 और 6 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आंतरिक विकल्प दिया रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कैसा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न इस प्रकार रहेगा, प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखे, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न का पहले का पहला है 9 ऋण x की
x का वर्ग का शून्यक होगा। शून्यक इसका जैसे कि ऑप्शन दे दिया है, तीन तीन, ब तीन ऋण तीन, स ऋण तीन ऋण तीन, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, तो तीन ऋण तीन। आगे बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का विविक्त कर होगा। तो विविक्त कर को दर्शाते हैं d से, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2-6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये ऐसा है, तो ये रहता है प्लस, ये रहता है माइनस, ये रहता है प्लस, ये रहता है माइनस। तो इसमें 2-6 दिया है, तो 2-6, तो ये हो जाता है प्लस प्लस, ये हो जाता है प्लस माइनस, नहीं माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो इसका होगा चतुर्थांश 4 रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा होता है 1 कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो इसका आंसर होगा 1। यदि घन की भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। घन की भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसका संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a²। तो 6a का मान है 6, तो 6 6 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुणा 36, तो ये हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 216 वर्ग सेंटीमीटर, ब इसका आंसर है। अगला देखते हैं, ये है खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आएगा, जब दो रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तब समीकरण का हल खाली स्थान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आयकर विभाग द्वारा व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संस्था दी जाती है जिसे कहते हैं खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर आप लिखिएगा। समरूप बहुभुज के संगत खोल खाली स्थान होते हैं, बराबर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद खाली स्थान होता है। तो इसको आपने tn वाला a प्लस n-1, इसका जो उसमें आपको ये लिखना है, जो आंसर रहेगा खाली स्थान में भरना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये इसका आंसर होता है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खंड सा है सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, ये सत्य है। दूसरा है साइन 90 माइनस थीटा का मान tan थीटा होता है, नहीं गलत है, साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा होता है। दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग सदैव सम होता है। इसको मान लीजिए 1, 3 और 5 ले लेते हैं, तो 3 का वर्ग 9 होता है और इसका 25 होता है, तो सम होता है, सही है ये। दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित होती है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं जिसका याद है मेरे को वो बता दे रहा हूँ। 5वां, यदि ब्याज की गणना 6 माही के आधार पर किया जाए तो गणना दर दुगनी और समय दुगना कर लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 तो ऑब्जेक्टिव हो गया, तब प्रश्न क्रमांक 2 कैसे पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, ये 2 नंबर का x² माइनस 16 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, क्योंकि वर्ग है, प्लस माइनस 4 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4 गुणनखंड करेंगे तो। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न 3, 7, 3 तथा
21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 7/3 बराबर 21, ये हो जाएगा x, तो ये जाएगा 7x, ये हो जाएगा 21 रुक जाइए इसको, 7x 21 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 7, इसमें 3 कट जाएगा, 7 तिया 21 और 3 तिया 9, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थानुपाती 9, इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, बिंदु A 2, 3 और B 2, 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया x1 मान लीजिए 2 है इसमें, ये x2 2 है बटे 2, तो ये 2 4 और 2 से भागिए, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। और y अक्ष का आएगा इसका हो जाएगा 7 3 10 और 10 में भागी 2, तो 5 है इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, मान ज्ञात कीजिए सेक 70 अपॉन कॉसेक 20 प्लस साइन 59 और कॉसेक 31, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां, समांतर श्रेणी 24 21 18 में कितने पदों का योग 78 है। तो ये समांतर श्रेणी से पूछा जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 8 है, यदि एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेलन का आयतन का सूत्र लगा के आपको आयतन ज्ञात कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। इसको आपको सिद्ध करना है, ये आपको प्रमेय के रूप में दे दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 कहता है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग समीकरण 10x ऋण 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल जानते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का आपको सूत्र लगा के इसमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न क्रमांक 11 में आते हैं। 11 में 4 नंबर का है 11 प्रश्न, 11वां प्रश्न, इसलिए अथवा दिया है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं शंकु से, और इसमें अथवा 2 दिया है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ये आसान है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, गोला, बेलन, अर्धगोला, शंकु, इन सब का। तो इससे आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोनों में से आपको ये बनाना है या फिर ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग आवृत्ति दे दिया है, इसमें इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करना है। और दूसरा है अथवा में निम्न सारणी के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग दे दी है, आवृत्ति, इन दोनों सारणी को आपको दोनों में से एक प्रश्न का इसका आवृत्ति सारणी का माध्यिका ज्ञात करना है और एक का बहुलक। तो दोनों में से एक बनाइए जो आपको सरल लगता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में। 13 कहता है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता मतलब ढाल होता है, ढाल स्लोप ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से होकर जाती है। और इसके अथवा में दिया है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 ऋण 2 व 3 4 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन बनाइए। जब आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जिसको पता रहता है वही क्वेश्चन आप बनाइए जिसमें आप 4 में 4 नंबर मिल सके। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, यदि 2 समरूप त्रिभुजों में 9 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणा x है कि शायद ये x है, नहीं, हाँ 16x है शायद, 16x त्रिभुज है PQR का क्षेत्रफल है, तो AB बटे PO का मान ज्ञात कीजिए। और इसी में अथवा में दे दिया है, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसको आपको सिर्फ कथन दे दिया इसलिए कई लोग पता नहीं चलता और इसको छोड़ देते हैं। ये है पाइथागोरस प्रमेय। इसका कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको जरूर बनाइए। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। अखिल ने एक बैंक में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 5 रुपये वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ये बैंक से आ रहा है, बैंक से संबंधित वाले क्वेश्चन ब्याज इससे। अथवा में दिया है मोहन ने बैंक में 50,000 रुपये 1 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद संशोधित किया जाता हो उसे कितनी राशि मिलेगी। वो था आरडी अकाउंट और ये है एफडी। आरडी अकाउंट में क्या होता है कि हम सब महीने में पैसा जमा करते हैं जो, और बाकी जो पहले रहता है वो ब्याज के उसके ब्याज के रूप में, और जो जोड़ते जाएं ब्याज के रूप में आता है। और एफडी अकाउंट क्या है, हम एक ही बार पैसा जमा करते हैं कोई निश्चित अवधि के लिए, तो 1 वर्ष के लिए यहाँ जमा किया गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। त्रिभुज ABC के परिमित वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B है 45 अंश, AB है 5.5 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। इसमें आपको 3 दे दिया, इसको आपको बनाना है और क्या क्या जो स्टेप किए हैं उसको रचना के पद भी लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अथवा में एक त्रिभुज PQR की बनाइए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज कोण PQR 60 अंश है, मतलब Q जो है 60 अंश है। एक इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें AB जो है 2/5 PQ है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। ये 6 नंबर का है। समीकरण को हल कीजिए। इसमें 41x ऋण 17y बराबर 99 और 17x ऋण 41y 75। यह बहुत, इसको आप समीकरण हल करने की कोई भी विधि से इसको बना सकते हैं। अब इसका अथवा देखते हैं। इसमें अथवा दे दिया है, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए A² - C² अपॉन B² - D² बराबर AC/BD। तो इसको आपको हल करना है और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये योगांतरा अनुपात में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा ही जाता है और जो समीकरण वाला क्वेश्चन है वो भी 6 नंबर में आता ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, जरूर अभ्यास करके बनाइए। अब प्रश्न क्रमांक लास्ट है हमारा, प्रश्न क्रमांक 18। यदि कोण A, कोण B, कोण C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए sin B + C/2 बराबर cos A/2। ऐसे क्वेश्चन है, तो इसको आपको दे दिया है अंतः कोण है तो सिद्ध करना है ये जो, तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाइए और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी अथवा दे दी है, दोनों में से कोई एक बनाना है। 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मीनार से 25.6 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रादर्श प्रश्न पत्र। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है, वो इसका जिसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था कक्षा 10वीं CG बोर्ड द्वारा जारी प्रादर्श प्रश्न पत्र विषय गणित का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको इससे कोई डाउट हो, तो कोई रिलेटेड डाउट हो क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसको डाउट को सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।